हार्दिक स्वागत करते हैं। जितिया का भी बधाई देते हैं। आज के इस वार्ता में हमारे साथ पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी जी, पार्टी के केंद्रीय महासचिव राजेंद्र मेहता जी, खासकर वर्तमान में सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए, आजसू पार्टी हेमंत सोरेन सरकार द्वारा स्थानीयता एवं आरक्षण के संदर्भ में किए गए राजनीतिक पहल का स्वागत करती है। पार्टी ने स्पष्ट निर्णय लिया है कि सरकार झारखंडी हितों में यदि कोई निर्णय लेती है तो हम उसका स्वागत करेंगे, समर्थन करेंगे, लेकिन सरकार झारखंड के अहित में कोई निर्णय लेती है, झारखंडी हित कहीं अगर मार खाएगा तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। स्थानीयता और नियोजन नीति के संदर्भ में को लेकर के पार्टी हमेशा से संघर्ष करते रहा, सदन से सड़क तक। हम लोगों ने आरक्षण को लेकर के न्याय मार्च, स्मरण पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को हमेशा विगत वर्ष हम लोग लिखित तौर पर लाखों पत्र सौंपने का काम किया था। उस दरमियान प्रशासन के द्वारा लाठी और हजारों लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। स्थानीयता के सवाल को लेकर पार्टी ने विधानसभा घेराव का निर्णय लिया था और पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम को लेकर के किलाबंदी की गई थी। हजारों हमारे कार्यकर्ताओं पर केस मुकदमा किया गया, लेकिन किलाबंदी के बावजूद हजारों लोग विधानसभा घेराव में उपस्थित हुए। झारखंड राज्य संवेदनशील राज्य है और स्वाभाविक राज्य भी नहीं। इन मुद्दों पर कोई राजनीतिक स्टंट हो, ऐसा झारखंड की जनता बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। वर्तमान में ये जो नियोजन नीति, एक आरक्षण का स्थानीय नीति जो स्पष्ट किया गया है, हम लोगों का स्पष्ट मानना है, कहना है कि इस स्थानीय नीति को ही नियोजन का आधार बनाया जाए, क्योंकि वर्तमान में जो आधार है वो मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट के आधार पर स्थानीय घोषित करते हैं। तो क्या ये मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट के जगह पे ये वर्तमान में स्थानीय नीति को आधार बनाया जाएगा? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। हमारा तो स्पष्ट कहना है कि स्थानीय नीति को ही आधार नियोजन पे बनाना चाहिए। साथ ही साथ वर्तमान में सरकार हजारों नियुक्तियों के संदर्भ में प्रक्रिया चला रही है। कहीं इसको बहाना बना करके उन नियुक्तियों को रोके नहीं। हम लोग स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं, प्रखंड स्तर पे स्थानीय नीति लागू हो, इसका आधार बनाया जाए और 3rd एंड 4th ग्रेड के नियुक्तियों में प्रखंड को ही आधार बना करके स्थानीय नीति लागू की जाए। साथ ही साथ अभी इस संदर्भ में हम ये कहना चाहेंगे, क्योंकि इस भावना के साथ ना खेले। हमारे हसन जी, क्योंकि हमारे पार्टी के नेताओं पर कुछ कमेंट किया है, लोग कमेंट करके कहना चाहते हैं, पहले तो हम उनको स्पष्ट कर देना चाहते हैं
कि भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जिनका इतिहास ही ठगने और बेचने पर है। मैंने जो नटवर लाल का काम करता हो, वो हमारे नेता पर ये आरोप लगाए, ये तो हम कतई भी नहीं कर सकते। हम इस संदर्भ में हमारे हसन जी पूरा बोले। माइक इधर कर दीजिए, माइक इधर कर दीजिए। आवाज कम आएगा, मेरा कम आएगा। अच्छा तो जोर से बोलेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विगत दिनों उसके प्रवक्ता ने न सिर्फ आसू पर बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर, दोनों पर समानांतर आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मीर जाफर का उपनाम दिया था और आसू पार्टी के हमारे सुप्रीमो को उन्होंने जयचंद कहा। इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि झारखंड प्रदेश के 3.5 करोड़ जनता भली भांति परिचित है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह जवाब देना चाहिए कि 1993 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6 सांसद बिक गए थे। अगर वो ना बिकते तो 1993 में ही अलग राज्य हो चुका होता, जिस अलग राज्य के लिए हमें फिर 7 वर्षों तक लगातार इंतजार करना पड़ा। विभीषण एक अलग सा उपनाम है। देखिए, इस देश में एक प्रचलित नाम है नटवर लाल का, ठगने का। आज ठीक उसी प्रक्रिया में झारखंड मुक्ति मोर्चा नजर आती है। अभी वर्तमान जो परिस्थितियां विकसित हुई है, आखिर किन परिस्थितियों में आनन फानन में सरकार को इतने लंबे समय के मुद्दे को सामने लाना पड़ा, यह सर्वविदित है कि अपने ऊपर लगे हुए आक्षेप का पटाक्षेप करने के इस तरह की स्थितियां विकसित हुई। खैर, जो भी हो, यह जगह झारखंडी हित में तो ठीक है। तो इस तरह की स्थितियां झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर है। समय समय पर जब हम जमीन पर उतर के झारखंड अलग राज्य के लिए संघर्ष कर रहे थे, हमारे हजारों नौजवान गोलियां खा रहे थे, जेल जा रहे थे, तब ये क्या कर रहे थे? तब ये झारखंड को बेचने का काम कर रहे थे। इनकी नियत और मंशा भी बहुत स्पष्ट है। आपने देखा होगा वर्तमान सरकार में भी जेपीएससी के चेयरमैन की बहाली आई, उस वक्त कहां इनको स्थानीय नहीं दिखा था। उस वक्त दिखे थे अमिताभ चौधरी जी। अभी आपके दुमका में जो कांड हुआ, हमारी एक बहन अंकिता को जलाया गया, रेप किया गया, उस संदर्भ में जब वहां के विधायक के संदर्भ में पूछा गया, इन्हीं के दल के नेता है सोनाम धन्य, उन्होंने कहा कि मैं नहीं पहुंच पाया समय पर क्योंकि मैं दिल्ली में मार्केटिंग कर रहा था। यह इसकी ईमानदारी को प्रस्तुत करता है। साहब, ये सब राजनीतिक ड्रामा नहीं चलेगा। अगर आपके अंदर में ईमानदारी है तो आपने एक राजनीतिक पहल किया है स्थानीय नीति और आरक्षण नीति को लागू करने के लिए, तो इस पर ठोस पहल करें। एक राजनीतिक पहल से काम नहीं चलेगा। इस पर धरातल पर उतारने के लिए, इसको लागू करने के लिए ठोस पहल करनी होगी, तभी यहाँ की जनता आश्वस्त होगी। अन्यथा इसके माध्यम से एक चीज से आप कई शिकार करने का प्रयास ना करें, इसके द्वारा आप नियोजन को बाधित करने का प्रयास ना करें। अभी हाल के दिनों में जैसा कि अखबार के माध्यम से कि 55,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली है। उन 55,000 शिक्षकों में बताइए किन की बहाली होगी? तब तक अगर आपका स्थायी नीति स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होगा तो सफर कौन होंगे? सफर झारखंड के युवा होंगे। तो यह स्पष्ट करना होगा कि 1932 के खतियान के आधार पर शिक्षकों की बहाली होगी या फिर मैट्रिक और इंटरमीडिएट में जो आपने जो पिछले जो लागू है उसके आधार पर बहाली होगी। तो ये हमें जयचंद ना कहें, बल्कि स्वयं ये नटवर लाल है, इस राज्य को ठगने का काम कर रहे हैं। समय आने पर जनता के सामने और चीजें स्पष्ट होकर के सामने आएंगी। ज्यादा नहीं।
और कुछ सवाल है? लेकिन जब आपको जयचंद और ये सब कहे थे उसमें तो वो लोग ये भी कह रहे थे कि ओबीसी का आरक्षण जब घट रहा था उसमें आप भी सरकार में थे भाजपा के साथ। तब उनको पता होना चाहिए कि जब राज्य गठन के बाद पहली बार विधानसभा की एक उप समिति बनी थी जिसने अनुमोदन किया था, रिकमेंडेशन किया था 73% आरक्षण का, जिसमें आदिवासियों का, अनुसूचित जनजातियों की संख्या को 26 से बढ़ा करके 32% करने का अनुमोदन किया था, ओबीसी के लिए 14 से बढ़ा के 27% करने का बात कहा था, और एससी के लिए 10 से बढ़ा करके 14%, कुल मिला के 73% करने की बात कहा था। और जिसको गजटीय नोटिफिकेशन भी हुआ और जिसको तत्कालीन सरकार ने लागू भी किया। ये अलग बात है कि न्यायाधिकरण में, झारखंड हाईकोर्ट में वो निरस्त कर दिया गया। उससे सबक लेनी चाहिए वर्तमान सरकार को कि जो कानूनी पहलू है वो सब चीजों को सामने रखे ताकि ये न्यायालय में टिक सके।